हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान बोर्ड 2022 न्यू पैटर्न पर आधारित उर्दू का पेपर मॉडल पेपर 2022 कक्षा 10 के लिए है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। साथियों, ये मॉडल पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में इसी तरह आने वाला है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें और इसकी एक्स्ट्रा क्लासें हम चलाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सभी आपको बताए जाएंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स लेना है तो आज ही हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉल करें या मैसेज करें या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स सभी प्रोवाइड कराया जाएगा। नाम मात्र की फ़ीस रहेगी। तो साथियों, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें प्रश्न पत्र की जो योजना बनाई जाती है, ये जो हमारा पर्चा है, पेपर है, कक्षा 10 का है। विषय आपका उर्दू है तृतीय भाषा के रूप में। अवधि आपकी जो समय रहेगा 2 घंटे 45 मिनट। पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहने वाला है। 20 नंबर आपके सत्रांक के जाते हैं। इसमें आपके अंक बार रहेंगे। जो ज्ञानात्मक 23 नंबर का रहेगा, अवबोध के आधार पर 25 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, अभिव्यक्ति के आधार पर 23 और मौलिकता के आधार पर 9 क्वेश्चन। तो आपके टोटल 80 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। इसी तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे अबसद। अति लघुतरात्मक रहेंगे 18 और लघुतरात्मक रहेंगे 26। इसी तरह निबंधात्मक आपके 12। तो इस तरह आपका टोटल 80 नंबर का अंक भार रहेगा। इसी तरह हम देखें तो अपठित गद्यांश, जो गद्यांश होगा आपका 8 नंबर का होगा। मजमून यानी लेख होगा आपका 4 नंबर का। खतूत या दरखास्त जो एप्लीकेशन होती है वो 4 नंबर की रहेगी। इसमें आपके कवायद ग्रामर 16 नंबर की रहने वाली है, जिसमें फेल, फाइल और मफूल पूछे जाते हैं और इसमें पूछा जाता है, तो इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक जो आपकी निसाब की किताब है, हिस्सा नस्र में से आपके 24 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे और हिस्सा नज़म के अंदर से भी 24 पूछे जाएंगे। तो आपका टोटल 80 नंबर का पूरा पेपर होगा और इसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपका पर्चा तैयार किया गया है। तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 मॉडल पेपर 2022 उर्दू थर्ड लैंग्वेज के रूप में आपने उर्दू ली है, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये। टाइम आपका 2 घंटे 45 मिनट रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 नंबर का रहेगा। कुछ हिदायतें भी हैं एग्ज़ाम में। जब आप पर्चा आपको दिया जाएगा उस समय आपको कुछ हिदायतें दी जाएगी, आपको उसको पढ़ना है और उस पर अमल करना है। तो क्या क्या हिदायतें हैं तलबा व तालिबात के लिए? हिदायत, पहली हिदायत है आपके लिए, तलबा व तालिबात सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। दूसरा है सभी सवालात करना लाजमी है, लाजमी यानी ज़रूरी है। तीसरा रहेगा हर सवाल का जवाब दी गई कापी में ही लिखें। चौथा रहेगा हर जवाब से पहले इसका सही सवाल नंबर लिखें। पांचवा रहेगा जिन सवालों के एक से ज़ायद हिस्से हों उन हिस्सों के जवाबात एक साथ ही लिखें। इसके बाद अगला है सवालों के जवाबात खुशखत लिखें, यानी साफ लिखें और इमला की दुरुस्तगी का ख्याल रखें। इमला लेख को बोला जाता है, यानी सही वर्तनी में आप लिखें। इसके अलावा जो आखिरी जो हिदायत है, हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके जो हिस्से हैं 4 हिस्सों में आपका पेपर बटा हुआ है। सवालों की तादाद आपकी दे रखी है। तो इसमें
आपका पहले हिस्से के अंदर है 1 से 12 तक कुल सवाल होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे अबसद है। इनके 12 नंबर है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में 1 से 6 कुल 6 क्वेश्चन होंगे, वो भी 1 नंबर के होंगे। और सवाल नंबर 3 में 1 से 12 तक 1-1 नंबर के सवाल होंगे। सवाल नंबर 6 से कुल 6 से 16 13 सवाल 6 से 16 इनकी तादाद 13 रहेगी और प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा। सवाल नंबर 17 से 20 कुल 4 सवाल होंगे जो आपका 3 नंबर का रहेगा। सवाल नंबर 21 से 23 कुल 3 रहेंगे और सवाल के नंबर 4 रहेंगे। सवालों की तादाद 23 आपके रहने वाली है। कुल सवाल आपके 23 रहेंगे और 80 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह आपका पेपर रहने वाला है। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल मारूजी सवालात के 4 मुमकिन जवाब में से सही जवाब चुनकर कॉपी में लिखें। पहला सवाल है, तकल्लुफ़ के मानी हैं गम, बेचैनी, दिखावा या परेशानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिखावा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर किस खानदान का बादशाह था? लोधी, खिलजी, गुलाम या मुग़ल। तो अकबर मुग़ल खानदान का बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रघुपत सिंह के कितने बेटे थे? 1, 2, 3 या 4। तो रघुपत सिंह के एक ही बेटा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत किस जबान की शाख है? बंगाली, मराठी, पंजाबी या आर्याई। तो आर्याई जबान की शाखा है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंसू ने किसके नाम खत लिखा? दोस्त के नाम, खुदा के नाम, वालिद के नाम या बीवी के नाम। तो लेंसू ने किसके नाम खत लिखा था? खुदा के नाम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दस्तूर के मानी क्या हैं? कानून, किताब, ज़ात या समाज। तो दस्तूर के मानी क्या होते हैं? कानून होता है। अगला क्वेश्चन है, नज़्म हमद के शायर का नाम क्या है? मौलाना हाली, नज़ीर अकबर आबादी, इस्माइल मेरठी या मिर्ज़ा गालिब। तो नज़्म हमद के जो मुसन्निफ़ हैं, शायर का नाम क्या है? इस्माइल मेरठी है। अगला क्वेश्चन है, अवामी शायर किसे कहा जाता है? साथियों, ये हमेशा क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होता है, तो इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखना। अल्लामा इकबाल, मौलाना हाली, नज़ीर अकबर आबादी या फ़िराक गोरखपुरी। तो अवामी शायर के नाम से किसे जाना जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को। तो ऑप्शन नंबर जीम इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मीर को किस लक़ब से याद किया जाता है? खुदाए सुख्न, सर, शम्सुल उलमा या बाबाए उर्दू। तो मीर तकी मीर को खुदाए सुख्न के नाम से याद किया जाता है। बाबाए उर्दू है जो मौलवी अब्दुल्ला को कहा जाता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाई हयात आए फ़िज़ा ले चली चले में हयात के मायने हैं? जवानी, ज़िंदगी, मौत या बुढ़ापा। तो इसका क्या आंसर होगा? ज़िंदगी। हयात का माने होते हैं ज़िंदगी। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब के दीवान का क्या नाम है? दीवान गालिब, कुल्लियात गालिब, उर्दू मोहल्ला, दीवान असद। तो दीवान का नाम क्या था मिर्ज़ा गालिब का? दीवान गालिब। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ ने किसे डूब मरने को कहा? बकरी को, गिलहरी को, नेवले को या हिरन को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गिलहरी को। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें
आपके खालिस्तान पूछे जाते हैं। मंदरजा झेल खाली जगहों पर खाली जगह पूरी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा, राजपूतों के एक सरदार का नाम क्या था? तो राजपूतों के एक सरदार का नाम क्या था? रघुपत था। दूसरा क्वेश्चन है, अम्बेडकर का असल नाम क्या था? तो भीमराव सकपाल था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रजिया सुल्तान दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। क्या किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह बेजान काठ का घोड़ा इसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया था। तो इसमें क्या आएगा? शख्सियत से चिपक कर रह गया था। अगला क्वेश्चन है, जो पार उतारे और औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। तो इसमें नाव आएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो इसमें क्या आएगा? कारखाना आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंदरजा झेल सवालात के जवाब एक जुमले में लिखें। सबक बेतकल्लुफ़ के मुसन्निफ कौन है? तो कन्हैयालाल कपूर है। इसमें कन्हैयालाल कपूर आएगा। द्राविड़ कौन कौन सी ज़बानें बोलते हैं? तो द्राविड़ है जो तमिल, तेलुगु और मलयालम बोलते हैं। लेन सू ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? तो लिफाफे पर क्या लिखा था उन्होंने? ये खत खुदा को मिले। अगला जो क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने मीर आखुर का ओहदा किसे दिया था? तो मीर आखुर का जो ओहदा किसे दिया था? एक हफ्सी गुलाम याकूत को दिया था। अगला क्वेश्चन है, वज़ीर के बेचैनी का सबब क्या था? क्या था? गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त ज़्यादा होने की वजह से। अगला क्वेश्चन है, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? तो रॉबिन हुड के कारनामे हमें याद आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नज़्म हमद के आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? तो कारखाने से मुराद क्या है? दुनिया। नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? तो नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? तो क्या बीत रही है? उसके महबूब के घर के चक्कर लगा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी आए अभी चले से शायर की क्या मुराद है? अभी आए अभी चले से शायर की क्या मुराद है? तो इससे मुराद है, हम जिंदगी में कितना ही जी लें लेकिन ऐसा लगता है अभी आए अभी चले। अगला क्वेश्चन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है में मुअय्यन के क्या मानी है? मुअय्यन के मानी है तय, यानी हर एक की मौत आनी है। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल की किसी एक नज़म का नाम लिखें। तो अल्लामा इकबाल की एक नज़म है जुगनू, या और भी नज़म आप देख सकते हैं, पहाड़ और गिलहरी। तो एक नज़म का नाम पूछा है तो कोई सी भी आप लिख सकते हैं, जुगनू लिख देना। हिस्सा बे है, इसमें आपको मंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब लिखें। तो ये आपको इक़्तिबास पढ़ना है और नीचे जो सवालात दिए गए हैं इनके जवाब देना है। गरीब आदमी कहाँ रहता था? है ना, नया मकान बनवाने के लिए गरीब आदमी ने क्या किया? गरीब आदमी ने मकान की छत कैसे बनवाई? है ना। तो अगला क्वेश्चन इसमें रहेगा, इस इक़्तिबास में इस्तेमाल हुए मुहावरे पेट काटना का मतलब क्या है? तो आपके निसाब में जो किताब है उसी में से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपके मंदरजा झेल सवालात के जवाब मुख्तसर तहरीर कीजिए। तो फ़ेल की तारीफ़ लिखें। फ़ेल क्रिया को बोला जाता है, मफ़ूल है जो कर्म को कहा जाता है।
फेल, फाइल और मफूल। फाइल बोला जाता है कर्ता को, फेल बोला जाता है क्रिया को, और मफूल बोला जाता है कर्म को। इसके अलावा जो 10वां क्वेश्चन है, मुहावरा छठी का दूध याद आने का मानी क्या है? कहावत आम के आम गुठलियों के दाम का मानी क्या है? यानी दोहरा फ़ायदा होना। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतजाद अल्फाज लिखिए, यानी अपोजिट लिखना है। शिकस्त और शहर, शहर का होगा क्या? गांव, और शिकस्त का जीत। तो इस तरह आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंदरजा झेल रमज़ औक़ाफ़ की अलामतें लिखें। एक सवालिया होती है और एक ख़ात्मा, यानी किसी भी चीज़ का जब हमारा ख़ात्मा हो जाता है तो इसका निशान लगा दिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में है, मंदरजा झेल रमज़ औक़ाफ़ की अलामतें लिखें, तो यहाँ पे ये जुमला ख़त्म हो गया, तो ये ख़ात्मा के निशान लगा दिए। जैसे कोई सवाल पूछना हो तो सवालिया निशान लगा देते हैं। तो इस तरह आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंदरजा झेल वाहिद अल्फाज की जमा अल्फाज लिखें। तो फौज है तो इस पर अलिफ लगा देंगे तो अफवाज हो जाएगा। इसी तरह बेगम है, तो इस तरह आपसे विलोम शब्द पूछे जाते हैं, वाहिद की जमा बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंदरजा झेल अल्फाज पर साबिके और लाहिके लगाएं। तो साबिके और लाहिके लगाना है, जैसे नसीब और इज़्ज़त। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? 17वां क्वेश्चन है, मंदरजा झेल इक़्तिबास का मतलब लिखें और सियाक व सवाब का हवाला भी दीजिए, यानी शायर का हवाला देना है। तो ये ऐसे सवालात आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सियाक व सबाक है, इसके हवाला आपको देना है। इसके अलावा जो 19वां आपका क्वेश्चन रहेगा, मंदरजा झेल इशार का मतलब लिखें और शायर का हवाला भी दें। ये एक शेर है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, मीर तकी मीर का शेर है। तो इस तरह आपको मतलब और शायर का हवाला भी इसमें देना है। या आपको या अथवा में है, मंदरजा झेल नज़म के जुज़्व का मतलब लिखें और शायर का नाम और नज़म का अनुमान भी लिखें। अनुमान यानी प्रकरण भी आपको लिखना है, दोनों में से एक करना है। अगला क्वेश्चन है 20वां, नज़्म हमद का खुलासा तहरीर कीजिए। जो हमद है इस्माइल मराठी की नज़्म, उसका खुलासा आपको करना है, या नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों का खुलासा लिखना है। दोनों में से आपको जो आए वो करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मर्शिया की मुख्तसर तारीफ़ लिखें। मर्शिया किसे कहते हैं? किसी मरे हुए शख्स की तारीफ़ बयान करना, और कसीदे में किसी ज़िंदा शख्स की तारीफ़ बयान की जाती है, तो उनके अरकान होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। उसी तरह अगर आपको मर्शिया नहीं है तो नज़म की मुख्तसर तारीफ़ लिखें, तो नज़म के बारे में लिख देना। दोनों में से एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, फ़र्ज़ कीजिए आपका नाम जमील अहमद है और आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हों। स्कूल के हेडमास्टर साहब को 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। यह आपको दूसरा भी दे रखा है, अपने दोस्त को 10वीं जमात में अव्वल आने पर मुबारकबाद का ख़त लिखें। दोनों में से आपको एक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मुख्तसर मजमून लिखें। मजमून यानी एक निबंध लिखना है, लेख लिखना है। तो इसमें है तालीम नस्वा यानी औरतों की तालीम, ईद उल फित्र या मेले की शेर, दो ख़त्म शुदा। तो इस तरह आपका पेपर होने वाला है। आपके जो ग्रामर है, ग्रामर से हम चालू करेंगे। आपकी 16 नंबर की उर्दू की ग्रामर है, जिसको आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ग्रामर के अंदर बता दी जाएगी जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ें, और या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपकी मजबूत तैयारी होगी। अगर आपको पेड कोर्स चाहिए हो तो आप पेड कोर्स भी मिल सकता है, प्रिंट के अंदर आपको पेड कोर्स भी मिलेगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।